मेरे चैनल JDSS हरिद्वार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने बाल विकास यानी जो हमारी पैडागोजी होती है, साइकोलॉजी, तो हम एक बार फिर से मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहे अंत तक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे ताकि दूसरे जो हमारे भाई हैं उनको भी वीडियो प्राप्त हो सके, वो भी अपनी तैयारी कर सके। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने पहले आपको पहले वीडियो में 20 क्वेश्चन कराए थे और आज हम 21 से लेकर 30-25 के आसपास करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21। तो कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो दोस्तों, यहाँ पर एक बालक की बात कही गई है। ये क्या कही गई है कि समाजीकरण के जो नियम होते हैं वो बच्चा कहाँ से सीखता है? तो उत्तर रहेगा हमारा खेल के मैदान में। कहाँ से सीखता है? खेल के मैदान में। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना, तो ये चीज़ सारी कहाँ से सीखता है? खेल के द्वारा। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो दोस्तों, इसमें नकारात्मक की बात आई है। तो नकारात्मक यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि जो एक अलग सोच होती है, नकारात्मक सोच होती है, वो कहाँ से आती है? किशोर अवस्था से। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो ये किसने दिया था? कर्ट लेविन ने। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? कहाँ के थे? जर्मनी के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। गेस्टाल्ट वादी क्या है? ठीक है, गेस्टाल्ट वादी क्या है? उत्तर हमारा जर्मनी विद्वानों का समूह, जिसमें प्रथम नंबर पे आते हैं कोहलर, नंबर 2 पे आते हैं कोफा और तीसरे नंबर पे आते हैं वर्दीमर। तो ये 3 हमारे जर्मनी के विद्वान हैं और ये तीनों ही जर्मनी के विद्वान हैं। ठीक है, ये इसमें लिस्ट है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। ये रहा 26 हमारा। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो किसके थे ये? संज्ञानवादी के। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। ये रहा 27। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? किस किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है हमारा पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, नंबर 2 है हमारा स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, नंबर 3 है हमारा बाल दिशा मनोविज्ञान। ठीक है, ये तीनों हमारे जो क्षेत्र सिद्धांत है उनके नाम है। तो इन्हें अच्छे से आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलेंगे। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो इसमें हमारा जो कर्ट लेविन है के क्षेत्र सिद्धांत है, जो उन क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो उत्तर है हमारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है। यानी कि जो जीवन है हमारा वो उनके क्षेत्रों से है। यानी प्रथम नंबर है हमारा शिक्षा का क्षेत्र, नंबर 2 है हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र। ठीक है, ये 2 हमारे क्षेत्र है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 29 की ओर चलते हैं। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा रॉबर्ट गेने ने दिया है। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट गेने ने। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, नहीं 30 की ओर चलते हैं। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो दोस्तों ये किसके थे? संज्ञानवादी के। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। और इन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 मानसिक आयु बुद्धि होती है, नंबर 2 वास्तविक आयु बुद्धि होती है। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो ये सभी को पता होगा, फ्रांस के थे। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये कहाँ के थे? मनोविज्ञान के। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगियों ने। ठीक है, तो सहयोगी कौन थे अल्फ्रेड बिने के? एक तो अस्टर्न, एक टर्मन और एक साइमन। ठीक है, इनको भी हमें अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये भी इनके अल्फ्रेड बिने के सहयोगी थे। चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं दोस्तों। 35 में है बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। किसने दिया? स्पीयरमैन ने। फिर प्रश्न नंबर 36 पर आते हैं। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? एक तो है इसमें जी कारक सिद्धांत, एक है एस कारक सिद्धांत। इनको हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो उत्तर है हमारा थरस्टन ने। किसने? थरस्टन ने। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 7। तो ये भी बुद्धि के 7 कारक होते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया था? बहुबुद्धि का थार्नडाइक ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया था? गार्डनर ने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं हम। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, किसने दिया था? ये R.B. कैटल ने। ठीक है, ये याद रखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 41। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी के थे। ठीक है, ये पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 42। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है? तो किस वैज्ञानिक ने किया है चूहे पर? स्किनर ने। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार CTET में पूछा जा चुका है और ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वो व्यवहारवादी का। और क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो ये कौन सा देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 45 की ओर चलते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये किसने दिया था? कोहलर ने। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और कल सुबह मैं 8 बजे आपको यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से लेके आऊँगा हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे
जिनको मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा भी हर एक तरीके से। तो आप मेरे चैनल पर बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।